सभी दर्शकों का एसएसएम शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद थपलिया। देश को आजाद हुए 11 महीने हो चुके थे, लेकिन फरीदकोट रियासत में अभी भी रजवाड़े राज कर रहे थे। ऐसे में एक नौजवान जो प्रजामंडल चलाता था, कांग्रेस की नीतियों का अनुसरण करता था, वह सरकार से नाराज हुआ और सत्याग्रह शुरू कर दिया। बदले में उसको राजा ने गिरफ्तार कर लिया, जुर्माना तो लगाया ही, साथ ही जेलर से कहा कि इसके हाथ पैर बांध दो और इसकी पगड़ी खोल दो, इसके बालों को गाड़ी से बांधकर सड़कों पर घुमाओ। वक्त रहते नेहरू ने दखल दिया और उस नौजवान को छुड़वा लिया। वक्त रहते नेहरू और पटेल ने दखल दिया और उस रियासत को भारत में मिला लिया। रियासत थी फरीदकोट और नौजवान था ज्ञानी जैल सिंह, जो बाद में नेहरू के साथ के चलते कभी दिल्ली तो कभी पंजाब की राजनीति में सक्रिय हो गया। 25 जुलाई 1982 में इंदिरा के सहयोग से देश के 7वें राष्ट्रपति बन गए। आज हम इस वीडियो में ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित तथ्य और सामान्य जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह का जीवन परिचय जानते हैं। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति रहे। जैल सिंह नेहरू और गांधी परिवार के सबसे बड़े समर्थक थे, जिस वजह से कई बार उनकी आलोचना भी होती थी। देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से अच्छे संबंध के कारण जैल सिंह कम समय में बहुत ऊपर ऊंचाई तक पहुंच गए थे। जैल सिंह का राष्ट्रपति काल काफी चुनौतियों भरा रहा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी समझ के साथ अच्छी तरह से निभाया। जैल सिंह के जन्म, परिवार और शिक्षा की अगर बात करें तो इनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट जिले के संदवान गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम किसान सिंह था, जो एक किसान और बढ़ई थे। बचपन में ही उनकी माता चल बसी थी, जिस वजह से इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। जैल सिंह का शुरू से ही पढ़ाई में रुझान नहीं था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। जैल सिंह को उर्दू भाषा सीखने का मन में हमेशा से काफी उत्साह रहा, सो अपनी शिक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने उर्दू का ज्ञान प्राप्त भी किया। थोड़े समय बाद उन्हें संगीत में रुचि आने लगी। पैसे की तंगी के कारण वे एक हारमोनियम बजाने वाले के यहाँ उनके कपड़े धोकर और उनका खाना बनाकर हारमोनियम बजाना सीखने लगे। पिता की राय मिलने पर वे गुरुद्वारा में भजन कीर्तन करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अमृतसर के शहीद सिख मिशनरी कॉलेज में गुरु ग्रंथ का पाठ सीखा, जिससे वे गुरु ग्रंथ साहब के व्यवसायिक वाचक बन गए और उन्हें ज्ञानी की उपाधि से सम्मानित किया गया। जैल सिंह के राजनीतिक सफर की अगर बात करें तो आजादी के बाद जैल सिंह को पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ का राजस्व मंत्री बना दिया गया। 1951 में जैल सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया। इसके अलावा वे 1956 से 1962 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। 1969 में जैल सिंह के राजनीतिक संबंध इंदिरा गांधी से काफी अच्छे हो गए थे, जिसके बाद 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। 1977 तक जैल सिंह इस पद पर कार्यरत रहे। 1980 में जैल सिंह को लोकसभा की सीट मिल गई और इंदिरा गांधी से मित्रता के चलते उनके कार्यकाल में जैल सिंह को देश का गृह मंत्री भी बनाया गया। 1982 में नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सभी के मत से ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया। 25 जुलाई 1982 को उन्होंने इस पद की शपथ ली। ज्ञानी जैल सिंह का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल प्रारंभ से अंत तक विवादों से ही घिरा रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेशों के अनुसार जब सिख अलगाववादियों को पकड़ने के उद्देश्य से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, उस समय ज्ञानी जैल सिंह ही राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी की हत्या और उसके विरोध में जब सिख समुदाय को मारा गया, तब भी जैल सिंह ही राष्ट्रपति थे। एक सिख समुदाय के होने के बावजूद सिखों पर हो रहे अत्याचार को उन्होंने नहीं रोका, जिससे उन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, साथ ही आलोचना भी हुई। इसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब किसी विधेयक को पास करने को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों में खिंचाव के समाचार भी सुनने को आए, पर ज्ञानी जैल सिंह ने अपनी कार्यकुशलता पूर्वक किया और 25 जुलाई 1987 तक इस पद पर कार्य किया। ज्ञानी जैल सिंह बेहद धार्मिक व्यक्तित्व वाले इंसान थे। 25 दिसंबर 1994 में तख्त श्री केशगढ़ साहिब जाते समय उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली में जहां ज्ञानी जैल सिंह का दाह संस्कार हुआ,
उसे एकता स्थल के नाम से जाना जाता है। आज भी लोग वहां जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वह केवल एक दृढ़ निश्चयी और साहसी व्यक्तित्व वाले इंसान ही नहीं, बल्कि एक समर्पित सिख भी थे। भारतीय राजनीति में आज भी उन्हें एक निरपेक्ष और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के 8वें राष्ट्रपति की। अगर आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।